नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वो शातिर है जिसने जुए सट्टे में पैसा हारने के बाद अपने ही घर में लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, वारदात को सही ठहराने के लिए युवक ने स्वयं पर चाकू से हमला तक करने में गुर्रेज नहीं बरता। पुलिस ने लूट की वारदात को झूठा करार करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। युवक ने स्वयं ही लूट की साजिश रची थी। एसीपी क्राइम की माने तो थाना सेक्टर 10A गुरुग्राम की पुलिस टीम को पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 10 के एक मकान में लूट की वारदात हुई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर कुशाग्र आहूजा नामक युवक ने एक लिखित शिकायत दी कि वह अपने किराए के मकान पर था। उसी दौरान एक व्यक्ति जिसने अपने आप को जियो कंपनी का कर्मचारी बताया था, वह जियो वाईफाई का बॉक्स देखने के लिए कहा। उसी दौरान उसके अन्य दो साथी भी वहां आ पहुंचे। आरोप था कि वहां पहुंचे युवकों ने उसके साथ मारपीट की। व चाकुओं से हमला करते हुए पिस्टल का डर दिखाकर घर में से नकदी व ज्वेलरी लूट कर चोरी करके ले गए। शिकायत पर पुलिस ने धारा 394, 397 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया था। तो सर, आपके साथ ये कल लूट की वारदात को जो अंजाम दिया गया है, सर कैसे हुआ ये सब कुछ? कृपया हमें सारा कुछ विस्तार में बताइए। कल लगभग 7 सवा 7 के आसपास का टाइम है। मैं घर पे अकेला था, तो एक लड़का आया जो जियो का वर्कर बताते हुए मेरे को वाईफाई की स्पीड चेक करने के लिए बहाने से अंदर आया। तो उसने फिर मुझे वाईफाई का बॉक्स मांगा, तो मैं बॉक्स लेने अंदर गया तो इतने में 2 लड़के और आ गए। तो उन तीनों ने मुझे मतलब कि हाथापाई करी मेरे साथ। उन्होंने मुझे एक स्टोर में बंद करके मुझे बंदूक से डराया धमकाया और मुझ पर अटैक भी किया। मुझे नाइफ से अटैक किया। फिर उन्होंने 2 लड़के जो अंदर से उन्होंने अंदर रॉबरी करी, मतलब कि अंदर सारा जो भी अलमीरा थी उन्होंने सारा सामान फेंक के मतलब सारा सामान चोरी किया। और उसके बाद पहले 2 लड़के भागे, उसके बाद तीसरा लड़का फिर अलग भागा। वो कौन थे बदमाश? क्या कुछ लूट करी थी? सर ऐसा कुछ नहीं अभी, क्योंकि उन्होंने कैप्स पहनी हुई थी एंड मास्क लगा रखे थे तीनों ने, एंड जियो की उन्होंने टी शर्ट्स और कैप्स पहनी हुई थी, तो उसमें कुछ आइडिया नहीं लगता। तो इसमें आपको कहीं चोट वगैरह आई है? जी सर, मेरे को यहाँ पे टांके लगे हैं अभी। क्या कुछ हथियार थे उनके पास? तो उनके पास, तीनों के पास चाकू भी थे और एक के पास बंदूक भी थी। तो आपको ये चाकू लगा है आपके? चाकू लगा मुझे। क्या कुछ लूटा था आपके घर से? सर ज्वेलरी और कैश था थोड़ा बहुत। कौन कौन थे आपके घर पे मौजूद? मैं सर वैसे अकेला था अभी उस टाइम, तो घर पे और कोई नहीं था। तो उन्होंने, कौन कौन रहता है? वैसे मेरे भाई और भाभी रहते हैं पुलिस उनके को साथ। शिकायत दी गई इसमें? बिल्कुल सर, कल दी कितने गई। बजे की वारदात है ये ये? सर 7:15 से 7:30 के बीच की। शाम के टाइम की वारदात है? हाँ जी। तो सर ये जब यहाँ से जब आपके ये लगा तो मतलब क्या सिर्फ कुछ कैश वगैरह भी लेकर गए हैं? क्या कुछ लेकर गए हैं सर लूट के? कैश और ज्वेलरी दोनों हैं, दोनों ही चीज़ें लेके गए हैं। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो लूट की वारदात से पर्दा उठता चला गया। पुलिस टीम द्वारा मामले में शिकायतकर्ता से की गई पूछताछ में मालूम चला कि उसने खुद को ही चोटें पहुंचाई थी। पूछताछ में ये भी पता चला कि कुशाग्र जुआ सट्टा खेलने का आदी है और यह सट्टे में काफ़ी रुपए हार चुका है। अब जुआ खेलने के लिए इसने इस तरह की वारदात की मनगढ़ंत कहानी बनाई और खुद के साथ लूट होने की बात बताकर नकदी व ज्वेलरी निकाल ली। दिनांक 20/7/2022 को सेक्टर 10A के इलाके में हाउस नंबर 328/7 कोठी में एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे 3 लड़कों ने आके जियो कंपनी के एम्प्लॉय बता के और उस घर में आके जो वहाँ कुशागर नाम का व्यक्ति था उसको चक्कू मार के और वहाँ से लूटपाट की है, जिसके संबंध में हमारी सेक्टर 10A पुलिस स्टेशन में 394, 397 के तहत हमने FIR दर्ज की और उसमें इन्वेस्टिगेशन की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ये एक मनगढ़ंत और झूठी कहानी इस कुशागर द्वारा रची गई है। हमने जब उससे हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की और उसमें ये बात साफ जाहिर थी कि ये घर से बाहर अकेला ही जाता दिखाई देता है और कोई वहाँ पे आदमी नहीं आया। तो जब उससे फिर पूछताछ की गई तो उसने खुद ही ये बात स्वीकार की कि हाँ, ये मैंने ही बदनीयती से ऐसा किया था और ये जो जेवरात और ये पैसे मैं हड़पना चाह रहा था। ये जो मकान मालिक है उसका कज़न है ये, और पहले से जुआ सट्टे की इसकी आदत है, इसीलिए घर वालों ने इसको यहाँ पे भेजा था नौकरी करने के लिए, लेकिन ये यहाँ भी उस अपनी आदत से बाज नहीं आया और इसीलिए इसने उस घर में पहले भी चोरी की। और उस दिन क्योंकि बाद में ये जो घर की मालिकन थी
उसको किसी शादी में जाना था, तो इसको ये था कि उसमें तेरी चोरी पकड़ी जाएगी जब वो जेवरात देखेंगी। तो इसने ये जेवर निकाल के रख लिए और अपने खुद ही चाकू से इसने इस तरह की इंजरीज लगाई। हमने जो इसने जो चीज़ें चोरी की थी या छिपाई थी वो चीज़ें इससे बरामद कर ली हैं, जिसमें जेवरात है, कुछ पैसे हैं, और जिस चाकू से इसने ये ड्रामा किया था वो चाकू भी हमने इससे बरामद कर लिया है और हम इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर क्या करता क्या है ये, और क्या केवल मंशा नशे की थी? ये एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है और ये जुआ सट्टे का आदी था। नशे की ये तो चीज़ सामने नहीं आई, और उसमें काफ़ी इसको पहले, क्योंकि जुआ सट्टा खेलने वालों के लॉस तो होते ही हैं, और उसकी पूर्ति के लिए और आगे उसमें अपना आगे खेलने के लिए इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया ना कि भाई उस चीज़ का कुछ कर्ज भी था और कुछ आगे भी इसकी खेलने की मंशा थी, उसके तहत इसने इस तरह का काम किया। लॉटरी एडिक्शन थी जिसके कारण कि इसको पैसे चाहिए। लॉटरी तो अब हरियाणा में चल ही नहीं रही, जुआ सट्टे की बात कर रहा हूँ। जुआ सट्टा। हाँ ठीक है। और कोई भी घर में मौजूद था जब इसने ये नहीं, जब वारदात का जो इसने घटनाक्रम बताया था उस टाइम पे वो जो दोनों मियाँ बीबी थे वो बाज़ार गए हुए थे, और इसने बताया कि मैं घर में अकेला था और उस टाइम पे एक कंपनी के नाम से 3 एम्प्लॉय आए कि उसकी स्पीड चेक करनी है हमने उनके इंटरनेट की, और उसके बहाने घर में अंदर घुसे और उन्होंने लूटपाट की, और जब मैंने उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की तो मेरे चक्कू मारे। इस तरह की घटना इसने बताई थी, लेकिन वेरिफिकेशन में वो सब झूठी निकली। सर ये गहने वगैरह इसी के हैं या जो मकान मालिक हैं उनके? जो मकान मालकिन हैं उनके थे, इसीलिए तो इसने चुराए थे। आरोपी पहले भी अपने ही घर से चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। आरोपी अभी यहाँ अपने चाचा के साथ रह रहा था और उसके द्वारा चोरी की गई ज्वेलरी उसके चाचा के लड़के की पत्नी की है। पुलिस ने चोरी की गई नकदी व ज्वेलरी को शिकायतकर्ता की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।